परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। प्रिय भक्तों, तो कल हमने जो देखा था उसको संक्षेप में थोड़ा बता देता हूं हमारे इसके लिए। तो कल हमने देखा था किस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है भक्ति। ये प्राथमिकता है, प्रायोरिटी। So everything else is subordinated. It has to be subordinated, truly speaking. Ideally speaking, at the human plane, this is the topmost. इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं, मोक्ष। और ये मनुष्य ही इसको प्राप्त कर सकता है, कोई प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसको प्राप्त करने के लिए, इस मार्ग पर सफल होने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है, जिसके बगैर हम यहाँ पर इस पर हम सफल नहीं हो सकते। तो ये हम पहले से ही समझ लें इस बात को कि इसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है, जिसको साधन चतुष्टय कहा गया है। साधन चतुष्टय यानी साधन, साधन यानी द means to attain this great experience of our own true self. If we have to be successful in this, we have to have some amount of these 4. No one is saying that we have to have it in 100%. No, बिल्कुल नहीं। तो ये 4 चीज क्या क्या है? वो है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष। ये 4 चीजें। तो हमने देख लिया कि विवेक क्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इति एवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहरतः। कि एक नित्य वस्तु है और एक अनित्य वस्तु है, 2 चीजें हैं। ये हमारी अनुभूति की बात है। हम अभी जो भी अनुभव कर रहे हैं ये सब अनित्य है। नित्य की खोज है, नित्य को खोजना होगा। इस अनित्य वस्तु से नित्य को पृथक करके उसको अनुभव करना होगा। देखिए, हम आधुनिक जगत के जो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु हैं, जिसको अगर हम कहें स्वामी विवेकानंद, क्या सुंदर नाम है, विवेक आनंद। कभी सोचा है इसका मतलब क्या है? विवेकानंद एक व्यक्ति हो सकते हैं, विवेकानंद एक अनुभूति भी है। इट्स एन एक्सपीरियंस। कैसे? विवेक करने पर, विवेक करने का मतलब क्या है? नित्य को अनित्य से अलग करके नित्य को अनुभव करना। ये जो करता है और जो भी करेगा उसको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। जो उस आनंद को अनुभव करता है विवेक के द्वारा, वो विवेकानंद है। इस दृष्टिकोण से हम सब विवेकानंद हो सकते हैं। वो जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट विवेकानंद इज एन एक्सपीरियंस एक्चुअली, an experience which is available to all of us. Anyone who succeeds in separating the nitya from the anitya and keeping the mind on the nitya, he or she is going to experience an indescribable joy and bliss, which is shashvata. उस आनंद को विवेकानंद कहते हैं। ये सभी को उपलब्ध है। आप लोगों को पता होगा, शशि महाराज रामकृष्णानंद जी, उन्होंने स्वामी जी के ऊपर उन्होंने एक स्तोत्र रची है,
उसका जो प्रथम जो पैराग्राफ है, शशि महाराज कहते हैं, कौन है विवेकानंद? अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम तस्मिन् समाधात इह स्मलीलया विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्तम योसो विवेकी तमहं नमामि। आप लोगों ने सुना होगा, ये तो सभी प्रचलित हैं, जो भी रामकृष्ण मिशन या ठाकुर दास स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने सुना होगा। मॉर्निंग में रोज कर रहे हैं, रोज भी कर रहे हैं। तो क्या है, आपने कभी सोचा है इस फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब क्या है? ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दिस इज विवेक। विवेक से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। तो क्या है? शशि महाराज कह रहे हैं, अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम। ये जो अनित्य दृश्य जो है, इसमें से जो नित्य वस्तु को अलग कर सकता है, अनित्य वस्तु से जो नित्य वस्तु को पृथक कर सकता है और मन को नित्य वस्तु में लगा सकता है, अनित्य दृश्येषु विविच्य। विविच्य मतलब पृथक करना, नित्य को पृथक करना। एंड तस्मिन् समाधात, मन को नित्य वस्तु में समाधिस्थ करना। ये जो करता है, उसमें से जो आनंद की अनुभूति जिसको होती है, वह विवेकानंद है। लेकिन उसमें तीसरा लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये किसको संभव होगा? विवेक वैराग्य विशुद्ध चित्तम, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। कैसे? विवेक और वैराग्य के द्वारा, उसी को यह संभव होता है। अब देखेंगे कि सभी महापुरुषों की वाणी एक ही होती है। वैराग्य का महत्व जो है सर्वोपरि है मनुष्य जीवन में। कल भी इस बात को मैंने भर दिया था। इसमें कोई गृहस्थ सन्यासी की बात नहीं है। व्यक्ति विवाहित हो अविवाहित हो, हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने पर हमारे अंदर समान एक योग्यता है, सभी के अंदर है। हमने सिर्फ इस योग्यता को ठीक से हमने उसका उपयोग किया नहीं है। आज हम कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। Everybody has got equal capability to rise or raise their life to higher levels. That has to be done. There is no other option. There is nothing like householder's life. हम लोग ये है वो है. It is really absolutely baseless. Whenever you discuss Vedanta, तो लोग कहते हैं, अरे हम लोग तो गृही हैं, हम लोग गृहस्थ हैं. This is absolutely a self-depreciating attitude, which is not at all appreciated. Everybody has got the same capability. The question is, are we really serious about this whole venture? If we are serious, we have the capability. Let us not forget it. सबके अंदर है, हम सभी लोग कर सकते हैं। ईश्वर ने दिया है, सिर्फ हम इस पर सोचते नहीं हैं। अगर सोचोगे, आप लोग जहां हो वहीं अपने जीवन को अति सुंदर बना सकते हो वैराग्य के द्वारा। तो देखेंगे हम लोग। तो मुझे ये कहना था, तो विवेक क्या है? नित्य वस्तु को अनित्य वस्तु से पृथक करके उसको मन को वहां लगाना। ब्रह्म ही एक नित्य वस्तु है, बाकी सब अनित्य है। श्री रामकृष्ण इसी बात को दूसरे भाषा में कहते हैं, भगवान ही एकमात्र वस्तु, बाकी सब अवस्तु। ये बांग्ला में श्री रामकृष्ण कहते थे, भगवान है ना ब्रह्म और कोई भगवान नहीं है, ब्रह्म ही, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है सब कुछ। वही एकमात्र नित्य वस्तु है और बाकी जो भी है वो अवस्तु है, उसकी विद्यमानता ही नहीं है। वो बड़ा विचित्र है। अभी हम लोग देखेंगे इस बात को। कुछ चीजें ऐसे हैं विद्यमान ना होते हुए भी दिखाई देता है। समझ रहे हैं इस बात को? कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो सचमुच वास्तविक रूप में विद्यमान ना होते हुए भी आपको अनुभव होता है। ये विश्व प्रपंच ऐसा है। और एक ऐसा वस्तु है कि जो सब समय विद्यमान है, वो है परब्रह्म। तो ये जो है तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक। और दूसरा हमने देखा वैराग्य। जब विवेक होगा तो वैराग्य होगा। विराग लोग देखेंगे आगे उसका डेफिनेशन है। फिर शमदमादि षट संपत्ति हमने देख लिया और मुमुक्षुत्व। कल मैंने बोला था कि हमें अपने आप से ये प्रश्न कर लेना चाहिए, क्या सचमुच ही हम मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है।
इसका उत्तर देखिए आपको क्या मिलता है। अगर सचमुच चाहते हैं, then every single point discussed in this book is straight away meant for you. Everybody. It's meant for all of us. Again, I'm saying, don't make the differentiation between householders and sannyasi. No, nothing of that sort. We are human beings and we all have been endowed with the same capability. Same capability. It is there. Many of them, they don't use it. Some people, they use it. And if you use it, you are bound to succeed. So no such flimsy excuses saying that, oh, हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग तो संसारी है। ना संसारी के, आप तो दिव्य हो, आप परब्रह्म हो, और कुछ नहीं है। Be confident about it and see what happens. Amazing changes can come in spiritual life. तो ये हुआ, हमने कल डिस्कस किया। अब इसके बाद कुछ वर्सेस हैं जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, जिसमें वो जो शिष्य जो है अति सुंदर है। एक्चुअली हमारे पास समय नहीं है। फुल ऑफ भाव, फुल ऑफ इमोशंस। ये शिष्य जो है अत्यंत ही जो व्याकुल है, जो मुमुक्षुत्व से भरा हुआ है, जो कि सचमुच ही संसार बंधन को तोड़ करके मुक्त होना चाहता है। श्री रामकृष्ण की भाषा में अगर हम कहें, जैसे कि कोई एक मछली जिसको ये समझ में आ गया है कि मैं जाल के अंदर फंसा हुआ हूं, अब वो मछली छटपट कर रहा है कि मुझे इस जाल से बाहर निकलना है। यह अत्यंत एक सुंदर ऐसी एक मन की एक दशा है जिसका वर्णन यहाँ पर अति सुंदर है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, उसमें समय लग जाएगा। तो ऐसा ही जो शिष्य जो है वो एक योग्य गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाकर के 7 प्रश्न करते हैं। तो गुरु कौन है, उसका विशद यहाँ पर विवरण है। गुरु के लक्षण क्या क्या है वो भी मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। ये सब बहुत ही सुंदर है। कौन एक आदर्श साधक कौन है और एक आदर्श गुरु कौन है, दोनों का क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ पर मिलता है। तो स्वामी विवेकानंद बार बार अपने व्याख्यानों में, अपने पत्रों में, अपने लेक्चर्स में इस बात का बताते रहते हैं। आइडियल गुरु कौन है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्यो भरत शांत निरंधन इमानः अहेतुक दया सिंधु बंधु रामवताम सदा। बहुत सुंदर डेफिनेशन है ना। हम लोग उस पर कभी भविष्य में कभी मौका मिले तो हम लोग उसको विशद रूप से देखेंगे। तो इस प्रकार अब ये जो शिष्य जो है, जो इस बंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल है, वो इस गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाकर के 7 प्रश्न करते हैं। ये पूरा जो विवेक चूड़ामणि है इन 7 प्रश्नों का उत्तर है। अगर सच में देखो तो ये जो 7 प्रश्न और उसका जो उत्तर है, ये हमारी जो आध्यात्मिक जीवन की रूपरेखा है। It's a complete blueprint of so-called spiritual life. There is nothing left out. It is actually a pocket book. Vivek Chudamani is a beautiful pocket book which every serious spiritual aspirant should keep. You will have almost 80% of your doubts will be cleared by understanding this book. 80%. 20% of the doubt will remain. That will go only by doing sadhana. All doubts, no books and no lectures can clear all the doubts. Let us make this point very clear. 70 to 80% of the doubts can be cleared with the help of these shastras, but rest of the 25% of the doubt can go away only by doing sadhana. हम जब तक साधना नहीं करेंगे, मन से संशय दूर नहीं होगा। और जितना हम साधना करेंगे, देखिए कि आपके अंदर ट्रेमेंडस कन्विक्शन आ जाएगा, आएगा, ये सत्य है, ये बात। तो ये डिसाइपल, ये जो शिष्य हैं, वो अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास 7 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। वर्स नंबर 49। वर्स नंबर 49। को नाम बंधः कथमेष आगतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः को सावनात्मा परमः क आत्मा तयो विवेकः कथमेतदुच्यताम्।
तो 7 प्रश्न है यहाँ पर। क्या है? को नाम बंधन। ये बंधन क्या है? व्हाट इज दिस बॉन्डेज? देखिए, बंधन को समझना बड़ा बहुत जरूरी है। को नाम बंधन, ये बंधन क्या है? कथम एष आगत, ये बंधन आया कहां से? कथम प्रतिष्ठा से, ये कैसे हमारे जीवन में प्रतिष्ठित है और ये बंधन कैसे चल रहा है? देखिए, हमारा जीवन जैसे चल रहा है, ये बंधन में ही चल रहा है। ये बंधन में ही चल रहा है। अगर हमें समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो ये चलता ही रहेगा। यही समस्या है, इसका अंत नहीं है। जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, ये बंधन की स्थिति चलती रहने वाली, ये खत्म नहीं होती। कथम प्रतिष्ठा से। फिर 4th क्वेश्चन है, कथम विमोक्षः, कैसे इस बंधन से हम मुक्ति पा सकते हैं? कथम विमोक्षः, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम दिस बॉन्डेज। 5वां क्वेश्चन है, को सा अनात्मा, ये अनात्मा क्या है? और 6वां क्वेश्चन है, परम का आत्मा, परमात्मा क्या है? तयोर विवेक कथम, 7वां प्रश्न जो है, इन दोनों के बीच में कैसे हम विवेक करें? आत्मा और अनात्मा के बीच में हम कैसे विवेक करें? एतद उच्यताम, एतद उच्यताम का मतलब इसके विषय में मुझे बताइए। देखिए, इन प्रश्नों को आप अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए कितना प्रगाढ़ और प्रोफाउंड क्वेश्चंस हैं। Such questions usually we don't ask. We ask all kinds of superficial questions. This shows the tremendous earnestness and sincerity of this great sadhaka. Amazing questions. हमारे मुंह से कभी भी ये ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं कि ये बंधन क्या है। अब ये प्रश्न उसी को आएगा जो बंधन महसूस करता है। ये मैंने कल कहा, क्या हम सचमुच बंधन को महसूस करते हैं क्या? अगर बंधन को महसूस नहीं करते हो तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये सारा जो डिस्कशन है, ये आध्यात्मिक जीवन की हम लोग बात करते हैं। आध्यात्मिक जीवन तभी शुरू होता है जब हमारे अंदर ये तीव्र उत्सुकता होती है कि हम इस बंधन से मुक्त हो। खंडन, क्या सुंदर है। मैं सबसे मैं कहता हूँ, बाकी आरती गाने की जरूरत ही नहीं है। वो प्रथम 3 वर्ड को अगर आप समझ जाए, उसके महत्व को समझाए, तो बस पूरा। इस भव बंधन नाम का एक चीज है, हम लोग सब बंधन में हैं। इस बात को हमें तीव्र रूप से, हमें जब एहसास होगा, हम इसको अनुभव करेंगे कि हम बंधन में हैं। सोच के देखिए, आप अगर कारागार के अंदर हो, आप अगर जेल के अंदर हो, आप क्या करेंगे? आप बाहर आना चाहेंगे कि नहीं? कारागार, सोच के देखिए, आप जेल के अंदर है, 4 दीवारें हैं, जेल, यू आर इनसाइड प्रिजन, the 4 prison walls. What will be the psychology of that person? He wants to come out of it. Desperation. You will see a kind of a desperation. That's the word in English is what? Desperation. A maddening desperation to break away from this bondage. Is it not? That is what is mumukshutva. This is what Michael यही कह रहा था कि हमारे अंदर ये है क्या? Do we really feel that we are bound? That is a big question. And if you really feel bound, you will become desperate to break away from this bondage. तो कौन नाम बंधन? ये बंधन क्या है? ये बंधन कहाँ से आया है? ये कैसे हमारे जीवन में चल रहा है? इस बंधन से कैसे मुक्त हो? और बंधन से मुक्त होने के लिए हमें 2 चीजों के विषय में ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। कौन से 2 चीजों के विषय में ज्ञान होना चाहिए? आत्मा और अनात्मा। आत्मा क्या है? अनात्मा क्या है? इन 2 चीजों के बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आत्मा में मन को प्रतिष्ठित करना है। इसी से व्यक्ति मुक्त होता है। सरल भाषा में यही मुक्ति का साधन है। तो आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, और इन दोनों के बीच में कैसे हम भेद करें, यही शांत प्रश्न है। अति सुंदर प्रश्न है। अब इसके उत्तर में गुरु कुछ सुंदर शब्द कहते हैं शिष्य के प्रति। हम उन सब प्रोसेस को छोड़ रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, समय के अभाव में हम उसमें नहीं जा सकते हैं। तो फिर अब इसमें एक देखने वाली बात है,
शिष्य के जो 7 प्रश्न हैं, इसके उत्तर में ये बड़ा एक नोटेबल थिंग है यहाँ पर। गुरु जो है, शिष्य ने जिस क्रम से प्रश्न किया था उस क्रम से उत्तर नहीं दे रहे। The क्रम, the sequence in which the disciple had asked the question. What was the sequence? The first question, what is bondage? Second question, from where has this bondage come about? Third question, how is it continuing in our life? Fourth question, how to be free from this bondage? This is the sequence. The Guru would have answered the first question, then the second question, then the third question. Guru first takes up the fourth question to be answered. It's a very important notable point. The Guru first gives the answer to the fourth question. And what is the fourth question? Katham vimokshah. कैसे इस बंधन से हम मुक्त हो? ये फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है गुरु देते हैं, बहुत सुंदर। अच्छा, इसका क्या साइकोलॉजी हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं? क्यों गुरु ने ये चतुर्थ प्रश्न को पहले उठाया? उसको आंसर करने से फर्स्ट 3 आंसर हो जाएगा। पढ़ा? उसको फोर्थ आंसर करने से फर्स्ट 3 का भी आंसर शायद मिल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर फोर्थ आंसर किया तो the system is, Vivek will start activating to think how to get out, and then automatically he will three questions he will attempt. ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे ना एक कहानी है। इसके मैं बताता हूँ, इसके पीछे एक कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जंगल में शिकार कर रहा था। तो जंगल में शिकार कर रहा था तो वो दूर से अपने शिकार को देख रहा था और दूर से उसको दिखाई दे रहा था झाड़ियों के पीछे कुछ एक जानवर है। तो उसने क्या किया, उसने अपना जो तीर लिया और उसने तीर चलाया उस शिकार के ऊपर। तो जो तीर था वो सीधे जाकर के शिकार पर लग गया और शिकार गिर गया। पास जाकर के देखा तो उसने देखा कि वो दूर से जिसको वो हिरण समझ रहा था वो एक्चुअली हिरण नहीं था, एक मनुष्य था। दूर से उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। सो एक्सीडेंटली, गलती से, वो जिसको उसने हिरण समझा था वो एक मनुष्य था और उस मनुष्य को बुरी तरह से चोट लगा था और वो गिर गया था। और वहां वो गिर के वो काफी कष्ट में वो चिल्ला रहा था, बहुत कष्ट और वेदना हो रही थी, तीर लगी हुई थी उसको। तो ये शिकारी तो डर के वहां से भाग गया। वहां के तो अभी गड़बड़ है, तो वहां से भाग गया वो। तो उतने में क्या हुआ, तो कुछ जो आसपास के गांव वाले इसके आवाज को सुन करके वहां पहुंच जाते हैं। अब ये गांव वाले क्या करते हैं, गांव वाले वो लोग जो वहां पर चोट खाकर के नीचे पड़ा हुआ है वो तो रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो ये गांव वाले डिस्कस कर रहे हैं, अरे किसने इसको तीर मारा होगा, अरे इस तीर कौन से डायरेक्शन से आया होगा। तीसरा व्यक्ति डिस्कस कर रहा है, अरे जरा देखो ये तीर जो है ये कौन सी चीज से बनाया हुआ है, ये क्या लकड़ी का बनाया हुआ है या ये मेटल का बनाया हुआ है। चौथा बोलता है कि अरे जरा ये चेक करो कि तीर में कुछ जहर है या जहर नहीं है। इनका ये डिस्कशन चल रहा है। तो तभी वहां पर एक 5वां व्यक्ति वहां पर आता है और कहता है कि अरे बेवकूफ हो, पहले उसका तीर निकालो, उसको जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट से उसको राहत दो, पहले उसको दवाई दो, उसको जो दर्द हो रहा है उस दर्द का पहले इलाज करो, बाकी डिस्कशन बाद में कर सकते हो। दिस इज द साइकोलॉजी। ये जो शिष्य जो आया हुआ है वो अत्यंत कष्ट से आया हुआ है, उसे ये बंधन का कष्ट सहा नहीं जा रहा उसको। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, यही मैंने कल प्रश्न किया था कि हमारे अंदर क्या ऐसी वेदना है तभी आध्यात्मिक जीवन शुरू होती है। नहीं तो इट विल बी लाइक जस्ट डूइंग सम पूजा एवरीडे, सवेरे किया शाम को किया, ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। हम आध्यात्मिक जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन सिर्फ मंदिर गए, थोड़ा सा नमस्कार कर लिया, पूजा कर लिया, इससे आध्यात्मिक कोई नहीं हो जाता। आध्यात्मिक जीवन तब शुरू होती है जब जीव छटपटाने लगता है मुक्ति के लिए, खंडन भव बंधन के लिए। जब वो छटपटाने लगता है
तब जीव का जो आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। उसके पहले तो एक धार्मिक जीवन है, आप धर्मपरायण हो सकते हो, बट स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट। तो स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स व्हेन यू बिगिन टू become desperate to break away from this bondage. So that is the spirit here. तो ये कारण, यही कारण है कि ये जो गुरु जो है पहले चतुर्थ प्रश्न को ले लेते हैं, समझ रहे हैं? This is the point. So that first, this Shishya who is suffering from pain, he has to be given first medicine. He has to be free from that pain. So कथम विमोक्षा, इस बंधन से कैसे मुक्त हो? तो उसका उत्तर देखिए, अति सुंदर है। इस बंधन से कैसे मुक्त हो? इन दो श्लोकों में सच पूछो तो सब कुछ बता दिया गया है। मैं सबसे मैं कहता हूं विवेक चूड़ामणि में इन दो श्लोकों पर अगर आप ध्यान दे, दैट इज इनफ। ब्यूटीफुल आंसर। जस्ट लुक एट द आंसर व्हाट Shankaraचार्य इज सेइंग, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम दिस बॉन्डेज, दिस इज द क्वेश्चन। कथम विमोक्ष, हम इस बंधन से कैसे मुक्त हो? तो उसका उत्तर देखिए, अति सुंदर है। कहते हैं 69, वर्स नंबर 69 में देखिए। मोक्षस्य हेतो प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः शमश्चापि तमस्तितिक्षा न्यासप्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम् ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्यविद्वान् इहैव निर्वाणसुखं समृच्छति। इन दो श्लोकों में खंडन भव बंधन कैसे प्राप्त करना है इसको बताया गया। ठाकुर की भाषा में जिसको हम लोग खंडन भव बंधन कहते हैं, ये कैसे हम इसमें सफल हो उसका रहस्य इन दो श्लोकों में बताया गया है। क्या है? कहते हैं मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते। मोक्ष का हेतु यानी खंडन भव बंधन का हेतु, खंडन भव बंधन का हेतु यानी कॉज। व्हाट इज द कॉज ऑफ खंडन भव बंधन? व्हाट इज दैट? वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु, अनित्य वस्तु के प्रति तीव्र वैराग्य। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है। बगैर वैराग्य के हमारा जो आध्यात्मिक जीवन शुरू भी नहीं होता। ये इसको गांठ बांध करके रख दीजिए, ये सब अकाट्य सिद्धांत है। हम इसीलिए जीवन में सफल नहीं होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सफलता का जो मूल जो फाउंडेशन है वो वैराग्य है। अब देखिए ना, हमारी आरती को ही देखिए, क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण की आरती में हमें क्या क्या बताया गया है? पहला 3 शब्द तो है खंडन भव बंधन। कैसे होगा? वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग, है कि नहीं? याद है ना आपको? क्या है मेथड? क्या है? वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग। इंद्रिय भोग विषयों के प्रति जो हमारी जो राग है, ये अति निंदित, नॉट जस्ट निंदित बट अति निंदित, यानी वैराग्य। वंचन काम कांचन, ये काम और कांचन, इसके प्रति विराग जब तक नहीं हो, खंडन भव बंधन कभी सिद्ध नहीं हो सकता। कोई अंतर है क्या जो ठाकुर कहते हैं या शंकराचार्य जी कहते हैं? एक ही बात है, वो भाषा अलग हो सकती है, सिद्धांत तो एक ही है। कोई भी आध्यात्मिक गुरु नई बात नहीं बताता। तो ये वैराग्य अत्यंतम अनित्य वस्तुषु, अनित्य भोग वस्तु के प्रति तीव्र वैराग्य का जो भाव है, यह मोक्ष का प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।
और जब वैराग्य हो तो फिर क्या होगा? तदशमश्चापि दमस्तितिक्षा। वैराग्य हो तो फिर शम दमादि षट संपत्ति आ जाती है। हमने देख लिया, वैराग्य होते ही आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में आ जाएगी, बाकी सब कुछ अपने कंट्रोल में आ जाएगा। तो वैराग्य के अभाव में ही हमारा मन जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है। It is only in the absence of vairagya that our mind is out of control. When more we have the spirit of vairagya, you will see your mind will be perfectly in its proper place. This whole system, this body-mind complex, male body, female body, it is a great laboratory actually. You don't understand. This is a great machine that we have. Female body, male body. This is a great laboratory where this great experiment has to be conducted. और वैराग्य है वो चीज जिसके द्वारा आप देखेंगे आप अपने मन को पूरी तरह से अपने वश में रख सकते हो, इंद्रियों को अपने वश में रख सकते हो। और ऐसी स्थिति में फिर न्यास प्रसक्ता किला कर्मणाम प्रश्न, जितने भी स्वार्थ और सकाम कर्म का त्याग। किस प्रकार के कर्म? स्वार्थ। आप अगर खंडन भव बंधन चाहते हो तो फिर स्वार्थ और सकाम, सकाम मतलब कामना युक्त कर्म छोड़ना पड़ता है। कामना युक्त कर्म करते ही जाओगे, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते जाओगे, हम और भी बंधन में पड़ते हैं। ये सब अकाट्य सिद्धांत है। जितना स्वार्थ पूर्वक हम लोग काम करते हैं, स्वार्थ पूर्वक काम करने का मतलब क्या है? सिर्फ मैं और मेरा, मैं और मेरा, सिर्फ मेरे सुख भोग के लिए, मेरे सुख भोग के लिए हम दिन रात सिर्फ अपना ही सोचते रहते हैं। बस मेरे लिए, मैं मेरे लिए, मैं और फिर मेरा यानी हमारे जो छोटा जो सर्कल है, जो जिससे हम लोग संबंधित हैं, बस हम इनके बारे में सोचते रहते हैं दिन भर। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस यही हमारा संसार है। हमारा दिन रात बस इसी में मन घूमता रहता है। यही तो बंधन है। तो इसीलिए स्वार्थ और कामना युक्त कर्मों को छोड़ना पड़ता है। अब निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म, ये कर्मयोग हो गया। हमारा कर्म इस प्रकार से होना चाहिए जो कि निस्वार्थ हो और निष्काम हो। कर्मयोग, इन शॉर्ट कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद भक्ति, अपना जो भगवद गीता, इस प्रकार कर्म करो कि जिसमें स्वार्थ भी नहीं हो, कामना भी नहीं हो, लेकिन कर्म करते जाओ, निस्वार्थ कर्म करते जाओ, निष्काम कर्म करते जाओ। उससे खंडन भाव बंधन होगा। ऐसा ततः श्रुतिस्तम मननम सतत्व। और फिर ऐसे मनस्थिति में आप श्रवण, मनन और निधिध्यासन कीजिए। गुरु के उपदेश को सुनिए। देखिए, मन वैराग्य युक्त हो और शम दमादि संपत्ति से हम लोग युक्त हो, और फिर हम निष्काम निस्वार्थ कर्म कर रहे हो, ऐसी मनस्थिति में आप गुरु के उपदेश को सुनिए, सुनकर उस पर ध्यान कीजिए। और ध्यान करने से क्या होगा? तदो विकल्पम परमेत्य विद्वान इहैव निर्वाण सुखम संरक्षति। तब आपको ये आत्मा की अनुभूति होगी और इहैव, इसी जीवित अवस्था में ही आप निर्वाण सुख को अनुभव करेंगे। दिस इज द मेथड। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। खंडन भवबंधन अगर हमारे जीवन में अगर सफल होना हो तो उसका मार्ग यही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वैराग्य। अच्छा, ठाकुर के जीवन को देख लीजिए ना। हम लोग जिसकी पूजना करते हैं, जो हमारा इष्ट है, उनके जीवन में क्या दिखाई देता है? वैराग्य के तो वो मूर्त रूप है कि नहीं? उनके जीवन में इस अनित्य वस्तु के प्रति थोड़ा सा भी राग दिखाई देता है क्या? थोड़ा सा भी। That's our ideal. So he was an householder. He lived in the family. He had his, चलता था। देखिए, वो दिखा रहे हैं, ये मत समझिए कि उसमें गेरुआ पहनने की बात नहीं। मैं ये बात आपके मन से मैं निकालना चाहता हूँ। ये मत समझिए कि अरे नहीं, ये सिर्फ गेरुआधारी सन्यासियों के लिए है। नहीं, ऐसा हो तो उपनिषद के ऋषि सब यही थे, पता है आपको? उपनिषदों के ऋषि में 90% जितने भी ऋषि थे, सब they were all गृहस्थास। They were not गेरुआधारी सन्यासी।
जिन्होंने ये सिद्धांत पूरे विश्व के सामने दिया, they were all householders, almost 80 to 90%. You know that? There is no problem in being a householder. That is the first thing ये मन से निकाल दीजिए. Problem is in certain other things. You can be with everybody, but still you should know what is what and the quality of your life. If that is taken care of, you can succeed in spiritual life wherever you are. That is the point. So वैराग्य जो है ये सबके लिए है, और वैराग्य ही है ये जो खंडन भवबंधन का जो प्रथम हेतु। ये हमें तो इन 2 वर्षों में हम देखते हैं शंकराचार्य जी बहुत सुंदर ढंग से इस पूरे खंडन भवबंधन को कैसे प्राप्त करते हैं, इसका मार्ग हमको दिखा देते हैं। और उसके बाद तो ये चौथा क्वेश्चन के बाद में देखिए यहाँ पर चतुर्थ इस प्रश्न के उत्तर में गुरु ने कह दिया था कि वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु, अनित्य वस्तु के प्रति तीव्र वैराग्य। तो हमें ये अनित्य वस्तु पहले हमें समझ लेना चाहिए, क्या है ये अनित्य वस्तु जिसके प्रति हमारे मन में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। ये अनित्य वस्तु क्या है? So we should have a clear understanding about what is this अनित्य संसार। अनात्मा, अनित्य वस्तु यानी अनात्मा, 2 चीजें हैं, एक आत्मा है और दूसरा अनात्मा है। अनात्मा जो है वो अनित्य है, अशाश्वत है। आत्मा जो है वो नित्य है, शाश्वत है। तो इन दोनों को ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को जब हम ठीक से समझ जाते हैं तभी हम इन दोनों चीजों के बीच में भेद कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। अभी क्या है, हमारे मन में सब उल्टा है। हमने अनात्मा को ही आत्मा समझ लिया है, हमने जो अनित्य है उसी को नित्य समझ लिया है। ये गड़बड़ है। ये जब तक चलते रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा, ये चलता ही रहता है, ये सिलसिला खत्म नहीं होता है। It's a point. It's very important. You can read complete works of Swami Vivekananda and you will find everybody is speaking the same thing. There's no compromises in these things. We have to make these points very clear. There has to be clear-cut understanding about what is anitya and what is nitya. So now the Guru will describe what is anatma. Let us try to understand what is this anatma, which is the fifth question. Fifth question क्या था? Kosau anatma. ये अनात्मा क्या है? Let us try to understand what this anatma is. So this is very important. This is very important in Vivek Chudamani. ये जो अनात्मा का जो विवरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी हम लोग सब इस अनात्मा में ही फंसे हुए हैं। So we need to understand the real nature of this अनात्मा। अनात्मा वो है जिसके प्रति हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। So let us try to understand what this anatma is, so that we have a clear picture about the thing from which we have to slowly turn away. You have to turn away. There is no other option. Today, tomorrow, sometime or the other. The life is not going to continue in this way. It's only a matter of time. हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा पड़ाव आएगा, एक समय आएगा जब आपको इससे ऊपर उठना ही पड़ेगा। There is no other option actually. You have to rise to the Atma, because Atman is your real nature. Atman is our real nature. We cannot continue just being identified with the Anatma. But as long as this identification continues, we suffer in life. हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, वो दुख क्यों हैं? अनात्मा को आत्मा समझ लेने के कारण ही हमारे जीवन में दुख है। अनात्मा को आत्मा समझ लेने के कारण ही हमारे जीवन में सब दुख है। इसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। इसलिए फिर गुरु फिर ये 5वां जो प्रश्न है कि अनात्मा क्या है, इसको कर लेते हैं। अब देखिए अनात्मा क्या है। वर्स नंबर 71 में जो यद्बोधव्यं तवेदानीं आत्मानात्मविवेचनम् तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय।
कहते हैं कि यह बोधव्य का मतलब जिस विषय के बारे में हमें जानना या जानकारी हासिल करना चाहिए, बोधव्य, that topic about which we have to learn, yad बोधव्य। तवेदानीं, so what is the topic about which we have to learn? आत्मा अनात्मा विवेचनम। आत्मा अनात्मा विवेचनम, विवेचनम मतलब पृथक करना। आत्मा को अनात्मा से पृथक करने का जो विषय है, मैं उसके विषय में तुम्हें बताने वाला हूं। This is the point. This is the main crux of the whole exercise. You have an understanding about the difference between what is Atma and what is Anatma. So Atma, Anatma Vivechana. Tad uchyate maya samyam. Tad uchyate maya. I am going to tell about it. तो गुरु कहते हैं शिष्य को, देख बेटा, मैं अभी तुम्हें आत्मा और अनात्मा को कैसे पृथक करते हैं, मैं इसके विषय में तुम्हें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनो। That is instruction. श्रुत्वा आत्मन्य अवधारय, सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारय। सम्यक श्रुत्वा, ठीक से सुनो। तो गुरु शिष्य से कह रहे हैं, मैं जो बताने वाला हूँ ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दे के सुनो और इसकी धारणा करो। आत्मनि अवधारय, इसको ठीक ठीक आत्मसात करो, इसकी ठीक ठीक अवधारणा करो। ये बात अब देखो क्या कहते हैं। तो गुरु पहले अनात्मा का विवरण शुरू कर देते हैं। अब अनात्मा क्या है? जब हम अनात्मा की बात करते हैं तो सबसे जो स्वाभाविक हमारी अनुभूति क्या है? शरीर, ये स्थूल शरीर। This is what, the moment I say I, what do we understand? सारा समस्या का जड़ यही है। आप देखोगे बड़ा कठिन, आसान यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग समझ बैठे हैं कि भगवान क्या, श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान क्या आलू है, क्या बैंगन है, क्या आप मार्केट पे जाके 10 रुपए में खरीद ली। यू हैव टू पे द प्राइस। लेट अस मेक दिस पॉइंट। भक्ति हो, ज्ञान हो, माँ कहती है अरे तुमने क्या समझ लिया, 10,000 जप कर लिए तो क्या भगवान आके तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे? क्या भगवान, क्या ईश्वर कोई आलू या बैंगन है कि तुम 10 रुपए में मार्केट से खरीद लिए? यू हैव टू पे द प्राइस। द प्राइस इज what they have shown in their life. मैं पूछता हूँ, 100% vairagya, is it not? What do you find in the life of Ramakrishna and Ma? Is it some 70% vairagya and 30% of opposite of that? See, what we should understand, what is being discussed in the scriptures, they were the living embodiments and demonstration of Upanishads. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। वो भक्ति मार्ग हो या कुछ भी कर लीजिए, जब तक हम अनित्य से मुंह नहीं में फेर लेते तब तक अध्यात्म पथ पर प्रगति नहीं होगी। You will be keep on doing something, some rituals, something, but you won't progress in spiritual life. That is a different thing. There is something called progress. We have to evolve. We have to raise ourselves to higher and higher levels. And this can be done wherever we are. इसमें ऐसा नहीं कहीं छोड़ के जाना नहीं है। This point I will stress tomorrow. त्याग और वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आपको कहीं घर गृहस्थी छोड़ के जाना है। No, it's not like that. ऐसा है ही नहीं। Wherever we are in the situation, we have to practice these things. And in fact, उसी से गृहस्थ जीवन भी अति सुंदर होता है। हम समझते नहीं इस बात को। वैराग्य का जो उल्टा है, उसी के कारण हमारी गृहस्थी में सारी समस्याएं होती हैं। जितना जीवन में वैराग्य का परिमाण बढ़ता है, इवन गृहस्थ जीवन में भी, वह गृहस्थ जीवन भी अति सुंदर होता है। You can test it out. Anyhow, तो यहाँ पर देखिए, पहला जो अनात्मा का जब विवरण यहाँ पर शुरू होता है, तो पहले स्थूल शरीर से शुरू होता है।
क्योंकि यही हमारी स्वाभाविक अनुभूति है। तो स्थूल शरीर क्या है? आप देखिए स्थूल शरीर, आप सोचेंगे स्थूल शरीर का ऐसा विवरण करने की क्या जरूरत है, हमको तो पता ही है। अब स्थूल शरीर क्या है सबको पता है ना, हमको तो पता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, फिर भी डिस्क्रिप्शन इज नीडेड। आई टेल यू व्हाई। देखिए 72 मज्जास्थि मेद पररक्त चर्म वराह वै धातुभिरेभिरन्वितम् पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरम् मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नभस्वद्दहनाबुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंचसुखाय भोक्तुः। ये है स्थूल शरीर का वर्णन 3 श्लोकों में। मैं इसका सीधा अनुवाद पढ़ देता हूँ और मैं उसका सार बता देता हूँ। उसका अनुवाद ये है। अच्छा, ये स्थूल शरीर में क्या है? इस स्थूल शरीर के अंदर क्या है आप देखिए, मज्जा, अस्थि, अस्थियां, हड्डियां, हड्डियां, मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, मेद यानी फैट, फिर मांस, रक्त, चर्म व त्वचा नामक धातुओं द्वारा जुड़े पांव, जंघे, सीना, हाथ, पीठ, सिर, इन सारे अंगों तथा उपांगों के द्वारा निर्मित है यह स्थूल शरीर। हाथ है, पैर है, जांघ है, पीठ है, सर है, ये सारे इसके अंग और उपांग है। और इसके अंदर अगर हम झांक करके देखें तो क्या है? अस्थि है, मज्जा है, मेद है, रक्त है, चर्म है। इसमें से कौन सा चीज बहुत ही लुभावनीय है, मुझे जरा बताइए। जिस शरीर को लेकर के सारा दुनिया पागल होती है। देखिए सोचने लायक बात है, हम लोग सिर्फ चमड़े का रंग देख करके मोहित हो जाते हैं। यही अविवेक है। विवेकी को सब कुछ आर पार दिखाई देता है, उसकी नजर सिर्फ चमड़े तक सीमित नहीं होता। अद्भुत है विवेक। विवेकी जो देखता है अविवेकी नहीं देखता। अविवेकी चमड़े तक देख करके मोहित हो जाता है। विवेकी को एक्सरे विजन है, एक्सरे विजन, ही कैन सी आर पार। क्या है ये स्थूल शरीर जिसके लिए लोग इतना पागल होते हैं? सारा विश्व प्रपंच यही तो, ये काम जो है किसको लेकर के चलता है? स्थूल शरीर को लेकर के क्यों चलता है? सारा जो प्राणी जो है इस प्रपंच में सब मोहित है पूरी तरह से। हम अंधे हो जाते हैं। देखिए why this is being discussed, because we are blinded. That is why we don't realize what is true. This is one thing which hides the truth. We are totally blinded by this entity called this gross body. And when we talk about gross body, then we have a male body, we have a female body, and the whole drama starts from there. Is it not? What is this Vishnu Prapancha? It is all play of these two kinds of bodies and the attraction which it engenders. उसका जो ये जो अद्भुत एक ऐसा एक माया का एक जो आकर्षण, जो सिर्फ अगर विवेक दृष्टि हो, अगर अंतर दृष्टि हो, तो आप देखेंगे इसमें क्या, इसमें आकर्षित होने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए डिस्क्रिप्शन है। तो स्थूल शरीर इस प्रकार का है, इसमें है क्या? हड्डी है, मांस है, चर्म है, रक्त है। इसमें से कौन सा चीज है बताइए जो कि जिसको आप सुंदर कह सकते हो? लेकिन सारा विश्व प्रपंच इसी के लिए पागल है। पूरा विश्व प्रपंच
टॉनिंग। तो फिर देखिए, ये जो ऐसा जो स्थूल शरीर है, कहते हैं अहम ममेति प्रतितम शरीरम, इसको लेकर के हमारे अंदर यह बुद्धि है। क्या बुद्धि है? अहम और मम। अहम और मम मतलब मैं और मेरा, यही बंधन है। ये जब तक ये मैं और मेरा चलता ही रहता है, तब तक हम पूरी तरह से बंधे हुए हैं। इस संसार बंधन में हम इस तरफ बंधे हुए हैं। मैं यानी ये शरीर, और फिर मेरा है, मेरा में सब कुछ आ गया। मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा संपत्ति, सब कुछ आ गया उसमें। ये सारा अनित्य वस्तु के प्रति हमारा संबंध इस प्रकार का होता है, मैं और मेरा। ठाकुर बोलते हैं आमी और अमार, आमी और अमार। बांग्ला में बोलते गए आमी और अमार। कि जब तक आमी अमार चलता रहता है, तब तक हम भयंकर बंधन में हैं इसका। तो उसका उपाय क्या है? ये भगवान आमी अमार नहीं, तुम्ही और तुम्हार। उल्टा करो, इसको उल्टा कर दो, मैं और मेरा नहीं, ये भगवान सब तुम और तेरा। दैट इज द वे, दिस इज वैराग्य, टू चेंज द डायरेक्शन, not me and mine. Oh God, it's all you and thine. You have to change it, reverse it. That is the way. Now you lead your life. Don't have this attitude of me and mine. Always mine. That is why we suffer in life. Give away everything to God. This giving away everything to God in the form of you and yours. This is what is renunciation. This is what is vairagya. Why can't we have it? Do you have to run away from your families and situations? No, it's not like that. You lead a family life, but you understand nothing belongs to me. Everything belongs to God. This is vairagya. This is dhyana. And see how beautiful the life will be. ये उसका ये। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं अहम ममेति प्रतितम शरीरम। यह स्थूल शरीर के प्रति ही हमारे अंदर ये भावना होती है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। और क्या है? ये मोहास्पदम, ये सारे मोह का आस्पद है। मोह का आस्पद मतलब द वेरी अबोर्ड ऑफ मोह। सारा विश्व तो इसी से मोहित है कि नहीं? हम सब शरीर से ही मोहित है। अच्छा, मोह का मतलब क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मोह? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यूजुअली इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं डेल्यूशन। अच्छा, ठीक है। मोह वो चीज है जो हमें अंधा बना देती है। इट मेक्स अस ब्लाइंड। देखिए, आप जब मोहग्रस्त होते हो, कोई भी व्यक्ति, हम सब मोहग्रस्त हो जाते हैं ना। किसी व्यक्ति के लिए हम मोहित हो जाते हैं, धन संपत्ति के लिए मोहित हो जाते हैं। और जब भी हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए मोहित हो जाते हैं, व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण आपको कहां मिलेगा पता है? कितने प्रकार के मोह हैं। मोह एक नहीं, अनेक प्रकार के मोह। पुत्र मोह है, स्त्री मोह है, धन मोह है। पुत्र मोह का सबसे उत्तम उदाहरण आपको धृतराष्ट्र में मिलेगा, है ना? मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन। दुर्योधन कुछ भी करता रहे, लेकिन वो मेरा 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 करते रहते। और हमने देखा उसका परिणाम क्या हुआ, मोह। तो क्या है? A person who is captured by moha, he cannot see things clearly. He is blind. तो मोह ऐसा एक चीज है जो मनुष्य को अंधा बना देता है। वो सत्य को देख नहीं पाता। और उसका मूल में है ये शरीर, इस स्थूल शरीर। अहम ममेति प्रतितम शरीरम मोहास्पदम। ये मोह का आस्पद है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस वी आर ऑल मोहित। इस स्थूल शरीर को लेकर के हर व्यक्ति मोहित हो जाता है। पुरुष स्त्री से मोहित हो जाता है, स्त्री पुरुष से मोहित हो जाता है, माता पिता पुत्रों से, संतान से मोहित हो जाते हैं। हम सब मोहित हैं। That's why we cannot see picture clearly. Our vision is completely blurred and blinded. So now this is a struggle to bring clarity. ये मोह चला जाना चाहिए, कोई मोह नहीं। सत्य को देखने के लिए हमारे अंतःकरण से मोह का जाना बहुत जरूरी है। तो मोहास्पद, इसको मोह का आस्पद कहा गया। मोहास्पद स्थूलम इति यदे उदयति। और क्या? ये स्थूल शरीर कैसे बना हुआ है?
आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, इन पंच तत्वों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पंचवायु जो है आकाश में, तो आप जानते हैं पंच तत्व जो है, ये पूरा जो विश्व प्रपंच है ये पंच भौतिक है, ये पंच महाभूतों से ही बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको भौतिक विश्व कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग जो मटेरियल वर्ल्ड कहेंगे, उसको हम लोग संस्कृत में भौतिक जगत कहते हैं, भौतिक जगत। तो ये पंचभूतों से बना हुआ ये स्थूल शरीर है। जो आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये सूक्ष्म पंचभूत हैं जो एक दूसरे के अंशों से मिलकर स्थूल तथा स्थूल शरीर के गठन का हेतु बनते हैं। तो ये हमको उपंचीकरण नाम का एक पूरी प्रक्रिया है, आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, उतना समय भी नहीं है। तो ये पंच तत्व जो है वो एक दूसरे से मिलकर के इस स्थूल शरीर की निर्मिति होती है। उनके सूक्ष्म पंचभूत गण मिलकर भोक्ता जीव के सुख हेतु शब्दादि पांच विषय बनते हैं। जिस प्रकार यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, उसी प्रकार इस शरीर के माध्यम से हम जो विषयों को अनुभव कर रहे हैं, ये सारा विषय जो है यह भी पंचभूतों से बना हुआ है। समझ रहे हैं? So it's a beautiful understanding. This world which we are seeing, this is also Panchabhautika. This body is also Panchabhautika. ये पांच भूतों से बना हुआ है। ये विश्व प्रपंच जो हमको दिखाई दे रहा है, यह भी पंचभौतिक ही है। ये पांच तत्वों से बना हुआ है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय आ जाता है। मैं इसे अभी हूं या अगले सत्र में लूं, मैं सोच रहा हूं। ठीक है, मैं इसको अभी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, 15 मिनट के बाद चाय पी करके। बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग इन लाइफ। इसको ध्यान से सुन लीजिए। आने वाला जो श्लोक है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यही है हमारे जीवन में हमारे सारे दुखों और कष्टों का मूल कारण। Next. I will just read it out and I'll explain it in the next class. कहते हैं देखो, यएषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्ति अध ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जलेन नीताः। जो मूढ़ जन इन विषयों के अति दुर्भेद्य आसक्ति रूपी महापाश से बंधे हुए हैं, वे अपने कर्मों रूपी भूत द्वारा बलपूर्वक खींचे जाकर नीचे तथा ऊपर के लोकों में आते जाते रहते हैं। इसका अनुवाद है, मैं आपको समझाता हूं, सरल शब्दों में कहते हैं, अति सुंदर। यह एषु मूढ़ा, हर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य जी को ये मूढ़ शब्द बड़ा प्रिय है। आप लोग देखेंगे एक्चुअली इस मूढ़ शब्द के पीछे बड़ा प्रेम है। ये प्रेम पूर्वक ये उद्गार है। इसमें ऐसा नहीं समझना कि वो कुछ डांट रहे हैं, लेकिन ये जैसे कि माता जैसे बच्चों को डांटती है ना, माँ भी डांटती है, अरे गधे क्या करता है, इतना भी अक्ल नहीं है, अरे गधा बोलता है, माँ भी बोलती है, हर माँ डांटती है अपने बच्चों को। उसके पीछे क्या एक दूसरा कोई भाव नहीं है, प्रेम ही है। शंकराचार्य जी का ये बहुत ही प्रिय एक उद्गार है। बार बार कहेंगे ये मूढ़, हे मूढ़, अरे ये मूढ़ समझ ले, ऐसा यह येषु मूढ़ा। ये जो मूढ़ व्यक्ति जो है विषयेषु बद्धा, इन सारे विषयों में जो बद्ध हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दशरथ हम लोग चाय पी के आ जाते हैं, आप लोग जल्दी आ जाइए, समय कम है, हम लोग बहुत कुछ कंप्लीट करना है। चाय छोड़ दिए नहीं, आ जाइए आप लोग, जल्दी आ जाइए। आप लोग 10 मिनट में आ जाइए तो बहुत समय बच जाएगा।